हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के एक एक्सरसाइज 3.4। इसमें हम लोग ब्रजगुणन विधि से सवाल को बनाने सीखेंगे। ब्रजगुणन विधि पे हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, आज फिर से उसी विधि पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलिए बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं और हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का 1 ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे तो मैं बता देता हूं। ऐसे प्रश्न को सबसे पहले लेट 1/x+y की जगह पे हम लोग a मान लेते हैं तथा 1/x-y की जगह पे हम लोग b मान लेते हैं। तब हमारा समीकरण क्या बन जाता है? 5a माइनस 2b प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण 1 बन गया, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 15a प्लस 7b और माइनस 10 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग a1 का मान लिखते हैं, फिर b1 का मान लिखते हैं और फिर c1 का मान लिखते हैं। a1 का मान हमारा 5 है, b1 का मान -2 है और c1 का मान 1 है। इसी प्रकार हम लोग a2 लिखते हैं, फिर b2 लिखते हैं और फिर c2 लिखते हैं। a2 का मान क्या है हमारे पास? देखिए 15 है तो 15 लिख देंगे। b2 का मान देखिए 7 है तो 7 लिख देंगे और c2 का मान -10 है तो -10 लिख देंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को बताया था एक समीकरण में यहाँ पे x और y रहता है तो हम लोग सूत्र x और y के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर समीकरण a और b या u और v में रहेगा तो हम लोग पहला मान जो सूत्र होता है x के लिए वो हमारा a के लिए हो जाएगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा भाई? फॉर्मूला वही रहेगा b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1। देखिए b1 का मान देखिए -2 है, -2 रख दिए। c2 का मान -10 है, -10 रख दिए। फिर माइनस ये वाला b2 का मान देखिए, b2 का मान 7 है, 7 रख दिए और c1 का मान क्या है? 1 पे 1 रख दिए। अब बटे a1b2, देखिए a1 ये है, b2 ये है, यानी 5 गुने 7 माइनस, फिर देखिए क्या हो जाएगा? a2b1। तो a2b1 जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 15 गुने -2। अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कर दिए, 10 गुने 2 करेंगे 20, ठीक है। और यहाँ पे -7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 पचे 35 और माइनस माइनस प्लस 15 दूना 30, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग a बराबर निकाल रहे हैं, ध्यान में रखना है। 20 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 14 बच जाएगा और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 35 और 30, 35 30 75 ना होकर के शायद 65 होता है ना। 30 30 60 और 5 65 ही होता है। ये 65 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? 65 हो जाता है। हमें ये जो मान रखे थे वो क्या रखे थे? जैसे कि देखिए हम लोग रखे थे 1/x+y, 1/x+y बराबर जो हो गया वो 14/65 हो गया। कितना हो गया? 14/65। 20 में से 7 जाएगा तो 14 बचेगा क्या? 20 में से 7 जाएगा तो शायद 13 बचेगा ना। हाँ 13 बचेगा, सॉरी 13। और जब 13 बचता है तो 13 एकम 13, 13 पचे 65, यानी 1/x+y बराबर हो गया 1/5। क्रॉस गुना होगा तो x+y 1 के साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक सेम ही हो जाएगा जितना से गुना करते हैं। 5 गुने 1 करेंगे क्या हो जाएगा? 5। ये समीकरण हमारा एक नया समीकरण 3 मिला, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग जो है ना b का मान जब निकालेंगे, b बराबर तो क्या हो जाएगा? a2c1 माइनस a1c2 और नीचे के लिए तो सेम हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1 ऐसे, ठीक है। देखिए a2c1, अब यहाँ पे जरा ध्यान दे दीजिए a2c1 कहाँ पे है, ठीक है। देखिए a2c1, a2 15, c1 का मान 1 यानी 15 गुने 1 माइनस a1c2, a1 का मान देखिए 5 गुने c2 का मान -10। नीचे के लिए एकदम कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, यही रहेगा 5 गुने 7 और माइनस हो जाएगा 15 गुने -2। देखिए 15 और -10 पचे 50, 10 पचे क्या होता है? 50। माइनस माइनस प्लस हो गया ना, यहाँ पे तो वही होगा 35 + 30।
कितना हो जाएगा 15, 10 60 65। अब बटे क्या हो जाएगा यहाँ फिर ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 65, कट के क्या आया 1। यानी हम लोग का बी का जो मान आ गया वो क्या आ गया 1। बी का मान हम लोग क्या लिए थे 1/x माइनस वाई बराबर 1/1। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए तब हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1 ही हो जाएगा, है ना, चेंजिंग नहीं होगा, 1 से गुना करने पर दोनों साइड, है ना। ये हमारा जो समीकरण निकलेगा वो समीकरण 4 निकलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। यहाँ पे समीकरण 3 भी लिख दीजिए। समीकरण 3 क्या है देखिए, समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण 3 था, ये समीकरण क्या था 3। अब हम लोग इन दोनों से चलते हैं, समीकरण 3 तथा 4 से। तो यहाँ पे फिर a1 का मान अगर लिखा जाए, अगर a1 हम लोग शुरुआत वाला समीकरण से लिखते हैं तो यहाँ पे नहीं कुछ है, कोई एक है। b1 का मान क्या है, b1 का मान 1 है। c1 का मान क्या है सर, तो पहले इसको इधर कर लेंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी -5 होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखो a2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ इसके बगल में नहीं कुछ है तो 1 है। b2 का मान क्या हो जाएगा, देखिए नहीं कुछ है तो इसके बगल में -1 है। और c2 का मान क्या हो जाएगा +1, इधर आके क्या हो जाएगा -1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो हम लोग अब जो फॉर्मूला यूज करेंगे x के लिए यूज करेंगे, और x के लिए फॉर्मूला यही होगा b1c2 क्या हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 बटे क्या हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, देखिए b1c2, b1 का मान 1 है और c2 का मान -1 है, फिर माइनस b2c1। तो पहले b2 का मान देख लिए क्या है, b2 का है -1 है, यानी -1 गुने b2, है ना, और c1 का मान -5। देखिए a1 का मान 1 गुना b2 का मान -1, फिर माइनस a2b1 1 गुने 1। देखिएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -5 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे -1 और -1। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए -6 अब बटे -2, माइनस से माइनस और 2 से 3 बार में, यानी x का मान क्या निकल गया 3। x का मान क्या निकल गया 3। अब y निकालने हैं तो y बराबर क्या होता है a2c1, क्या होता है a2c1, फिर a1c2 बटे नीचे के लिए वही a1b2 माइनस a2b1 a2c1। अब देखिए a2 का मान क्या है 1 गुने c1 का मान देखिए -5, फिर माइनस a1 का मान क्या है देखिए 1, c2 का मान -1। और नीचे के लिए कुछ नहीं करना, नीचे के लिए जो आप पहले लिखे थे वही लिख दीजिए, नीचे के लिए कोई बदलाव नहीं होता है ना, -1 गुना -5। अब लोग यहाँ करके देखते हैं, यहाँ पे हम लोग -1 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, रुक जाइए 1 मिनट, y निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -5, और फिर यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा आपको -1 और -1, यानी -4 हो जाएगा, और यहाँ -2 हो जाएगा, है ना, 2 दूनी 4, यानी y का मान क्या निकल गया 2। यानी कि हम लोग का x बराबर आया 3 और y का मान आया 2। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। यदि 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 रुपया हो और 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत 18 रुपया है, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ की कीमत ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ की कीमत हम लोग ब्रज गुणन विधि से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास हम लोग समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। मान लेंगे लेट एक पेंसिल की कीमत x रुपया, कितना मान लिए x रुपया, तथा एक रबड़ की कीमत y रुपया है, मान लिए। ठीक है ना, तब 2 पेंसिल की कीमत और 3 रबड़ की कीमत, यानी अगर एक पेंसिल की कीमत x रुपया है तो 2 पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगा 2x, है ना। 3 रबड़ की कीमत क्या हो जाएगा 3y, एक रबड़ की कीमत y रुपया ना,
और टोटल दोनों कितने में मिल रहा है, 9 रुपये में। ये हो गया समीकरण 1। अब चाहे तो 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 लिख के इसको समीकरण 1 बना सकते हैं। फिर से देखिए क्या कह रहे हैं, 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत। देखिए तो अब 4 पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगा, 4x, 6 रबर की कीमत 6y बराबर क्या हो जाएगा, 18 रुपये। तो उसी प्रकार 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। अब देखिए पहले हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है ना, A1, B1 और C1। A1 का मान समीकरण 1 से देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे माइनस 9। उसी प्रकार देखिए A2, ठीक है ना, B2 फिर C2। A2 का मान देखिए यहाँ 4, B2 का मान है 6 और C2 का मान है माइनस 18। अगर मैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 करते हैं तो 2 बटे यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बटे 4, क्या हो जाएगा 2 बटे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बटे 6 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 9 बटे माइनस 18। ऐसे हो जाएगा ना। अब देखिए माइनस से माइनस चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। दैट मीन्स कहने का मतलब 1 बटे 2, फिर 1 बटे 2 और फिर 1 बटे 2, ऐसे ही होगा ना। अरे वाह क्या बात है, कौन सा रिलेशन को संबंध कर रहा है आपको पता चल गया क्या, ये बराबर वाला रिलेशन में। बराबर वाला में क्या होता है, एक बहुत हल होता है जितना कि हम लोग निकाल नहीं सकते, तो क्यों निकालेंगे, यहां लिख देंगे ना। दत्त समीकरण निकाय का हल अपरिमित रूप से अनेक होंगे। क्या लिख देंगे हम लोग, दत्त समीकरण के निकाय का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना, यहां लिख देना है दत्त समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो बस ऐसे ही। और अद्वितीय हल होते तो निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहां जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियों द्वारा तय मार्ग को समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 से प्रकट किया गया है। यानी ये समीकरण दो रास्तों से प्रकट किया गया है। तो कह रहे मार्ग में रास्ते होता है ना, क्या ये मार्ग एक दूसरे को काटेंगे, ये चेक करने के लिए हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास जो दिया गया समीकरण है वो क्या दिया हुआ है, दिया गया समीकरण दिया गया समीकरण क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, जिसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर देखिए 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। हम लोग आगे का काम क्या करते हैं आप लोगों को पता है क्या, हम लोग आगे का काम क्या करते हैं भाई, हम लोग आगे का काम को करते हैं कि हम लोग जो समीकरण 1 से A1 B1 C2 निकालते हैं, A1 B1 C1, ठीक है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 ये निकाल लेते हैं। x के बगल में नहीं कुछ है तो 1 2 यहाँ है और यहाँ माइनस 4, इसी प्रकार यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे माइनस 12। पहले चेक कर लेते हैं कि दिए गए समीकरण का हल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ठीक है ना। अब कहने का मतलब ये हो गया कि A1 का मान देखिए क्या है 1, A2 का मान 2, इस प्रकार देखिए यहाँ पे है 2 बटे 4, इस प्रकार है माइनस 4 बटे माइनस 12, माइनस से माइनस गया, 4 एकम 4, 4 3 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, ये बराबर आ गया ना। यानी बराबर, अरे नहीं 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 1 बटे 3 है। अब देखिए ये दोनों तो बराबर दिख रहा है, लेकिन ये दोनों किसी भी एंगल से बराबर है नहीं है, नहीं बराबर को इस तरह से करते हम लोग ना। अब देखिए क्या संबंध बता रहा है, यहाँ देखिए ये कट जा रहा है। ऐसे संबंध में क्या होता है ना कि दत्त समीकरण का कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता। तो हम लोग लिखेंगे
दत्त समीकरण दत्त समीकरण दत्त समीकरण का कोई हल नहीं होंगे। दत्त समीकरण का कोई हल नहीं होंगे। ठीक है। अतः रास्ते, ठीक है ना, रास्ते एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना। और थोड़ी सी मदद करने के लिए आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप जहां भी हैं अच्छे से रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपने टारगेट के पीछे लगे रहें। धन्यवाद। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।